वेलकम टू एन अदर वीडियो। हेरा फेरी 3 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है कि भाई अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म ने परेश रावल के ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना केस ठोक दिया है। ओवरऑल रिसेंट वीडियो में हमने बात की थी कि भाई एक्चुअली हेरा फेरी 3 के साथ क्या क्या कांड हो, किस तरह से सुनील बोरा साहब ने इस मूवी को डायरेक्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद फिर राज सांडेल के ऊपर ये भार आया, लेकिन उन्होंने कहा भाई एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया। उसके बाद फरहान नोलन सामजी इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, जिनको इस मूवी से हम फैंस ने निकलवा दी कि भाई अगर वो इस फिल्म को डायरेक्ट करते तो भाई इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ गधे घोड़े ही दिखना था, क्योंकि ऑडियंस तो कहीं ना कहीं जाती ही नहीं, क्योंकि उनका डायरेक्शन आप देखा ही होगा। ओवरऑल नहीं जानते हो तो फिर आप अलग दुनिया के चिरांद आदमी हो। तो ओवरऑल उसके बाद फिर प्रियदर्शन सर ने अक्षय कुमार के जन्मदिन के लिए अनाउंस कर दिया था कि भाई एक्चुअली अब इस फिल्म को वो डायरेक्ट करने वाले हैं। सुनील शेट्टी और हमारे अक्षय कुमार द अक्की, जो कि इस फिल्म से बाहर हो गए थे, उनकी जगह पर कार्तिक आर्यन को लाया था, वो भी रिटर्न आ गए थे। एंड परेश रावल सर सब एग्री थे। एंड हेरा फेरी 3 का एक 1.5 मिनट का प्रोमो भी शूट किया गया था, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला था। लेकिन उस सब के बीच में एक न्यूज स्प्रेड होने लगी कि भाई परेश रावल सर इस मूवी से एग्जिस्ट कर दे गए हैं। उन्होंने एक स्टेप बैक ले लिया कि एक्चुअली उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हम सबको सूचित किया कि भाई एक्चुअली वो अब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अब वो पिक्चरों में काम वाम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ लोचा उन्होंने बताया। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। तो ओवरऑल फिर अब ये न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि रिसेंट वीडियो में हमने बात की भी थी कि एक्चुअली अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म ने परेश रावल के ऊपर 25 करोड़ का जुर्माने का केस ठोक दिया। भाई एक्चुअली परेश रावल सर ने साइन किए हुए प्रोजेक्ट से एग्जिस्ट ले लिया। कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि जो हेरा फेरी 3 पर बनने वाले हैं राजू श्याम एंड बाबू भैया, अब वो बैक ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट से लेकर के। तो ओवरऑल भाई ये गाइडलाइन वगैरह होती है कि एक्चुअली आप किसी पिक्चर को प्रोडक्शन को साइन कर रहे हो तो उस पर अगर आप छोड़ के जा रहे हो, जो प्रोडक्शन को लॉस वॉस होने वाला है वो आपके बनने होंगे। एंड ओवरऑल भाई अगर आप किसी फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो तो आपको उस फिल्म को पूरा ही करना होगा, अगर आप जिंदा हो तो। ओवरऑल परेश रावल सर भी जिंदा है एंड उन्होंने एग्जिट ले लिया है हेरा फेरी 3 मूवी से, और बिना बाबू भैया के ये मूवी किसी भी हालत में नहीं बन सकती। ओवरऑल हो सकता है एक बार वो श्याम को रिप्लेस कर दे तो फिर भी शायद मूवी चल जाए, क्योंकि 50% चांस है। लेकिन अगर राजू इस फिल्म में नहीं रहेंगे, यानी अक्षय कुमार और बाबू भैया नहीं रहेंगे, तो किसी भी तरह से हेरा फेरी हो नहीं पाएगी एंड मूवी का वो मैजिक क्रिएट नहीं हो पाएगा। फिर एक फ्रेंचाइजी का कचड़ा बन जाएगा, जैसे कि लगातार बनते हुए आ रहा है। ओवरऑल तो हम ये कह सकते हैं भाई कि एक्चुअली अभी ये लफड़ा जाकर के कोर्ट केस में सॉल्व होने वाला है। इसमें दो चीजों की संभावना हो सकती है, या तो परेश रावल सर वापस आए और बाबू राव का कैरेक्टर प्ले करे, जो कि अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो वो करेंगे भी, तो वो मैजिक, वो चीज, वो क्वालिटी के साथ तो जो कंप्रोमाइज हो जाएगा वो मजा फिर से हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब बिना मनी कोई बंदा काम करेगा तो किसी तरह से काम बाहर आएगा, वो आपको ऑब्वियस सी बात है समझ में आ ही जाएगा। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई पहला कारण ये हो सकता है कि अगर वो वापस आ गए, कोर्ट केस अगर अक्षय कुमार जीत गया तो वो बाबू राव का कैरेक्टर प्ले करेंगे, या दूसरा अगर बात उनके ईगो पर ही आ गई तो 25 करोड़ रुपए पे करेंगे अक्षय कुमार की कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म प्रोडक्शन को, जो कि हेरा फेरी 3 में पैसा लगा रहे थे। अक्षय कुमार का कहना है कि आपके एग्जिट की वजह से, जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता, पूरी कंपनी को, पूरी फ्रेंचाइजी को 25 करोड़ का लॉस हो गया है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भाई हमको आपको अभी दिख रहा है कि मूवी बनी नहीं, मूवी चल रही है, लेकिन मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मूवी के अनाउंसमेंट के साथ ही साथ। कि भाई मूवी के वो सारे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, की स्क्रिप्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उनके लाइट मैनेजमेंट, कहां शूटिंग हुई, लोकेशन, स्पॉट्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन में जो भी खर्चा आता है, फाइनल ड्राफ्ट लेके जाते हैं, चेंजेस होते हैं, एडिटर वगैरह हायर करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में होती हैं। तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, उन पे जो भी खर्चा, जो भी लॉस आया होगा, अब वो अक्षय कुमार क्लेम कर रहे हैं परेश रावल के ऊपर कि आप इसको पे कीजिए। आप ये जो फ्रेंचाइजी के लॉस दे चुके हैं इसको रिकवर कीजिए 25 करोड़ रुपए का पैसा भर करके। अब ये मामला कोर्ट केस में पहुंच गया, तो अब इसको कोर्ट ही जजमेंट करके सॉल्व करने वाली है ना। हो सकता है प्रोबेबली, जहां तक मुझे चांसेस लगते हैं कि ये हो सकता है एक पब्लिसिटी स्टंट हो। कि पिक्चर के प्रमोशन की एक टेक्निक, जो उन्होंने प्रोमो शूट किया है 1.5 मिनट का, वो हो सकता है लॉन्च होने वाला हो जल्दी। उसके पहले वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, कि हेरा फेरी कर रहे हैं रियल लाइफ में, ताकि हम फैंस इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर सके। क्योंकि भाई जब राजू इसमें से एग्जिट लिए थे तो हमने ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया था, नो राजू नो हेरा फेरी, हमारे अक्षय कुमार। एंड भाई फिर जब इसको फरहान नोलन सामजी डायरेक्ट की तो हमने ट्विटर पे ट्रेंड कराया, नो फराज सामजी नो हेरा फेरी। फिर वो चले गए, फिर हेरा फेरी फिर से परेश सर में आई, हम सब कुछ हो गए। एंड ओवरऑल अब ये सामने न्यूज आ रही है कि परेश रावल एग्जिट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो। कि उनको पता चल गया कि भाई ऑडियंस की सबसे डेस्परेट है इस फिल्म को देखने के लिए, एंड जल्दी में प्रोमो देखने को मिला है सारे कैरेक्टर के साथ। ओवरऑल नजर रखिए, परेश रावल सर एग्जिट करेंगे तो उनको काम भी अब कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि उनके दिन भी लौटने वाले थे इस पिक्चर को लेकर के। बाकी वो लेजेंडरी एक्टर हैं, वो अब तो एवरेज हो गया पर फिर भी लेजेंडरी एक्टर, वो आप सबको पता होगा। तो ओवरऑल
ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो, जो कि बहुत बुरा कट जाएगा हमारा अगर ऐसा होगा तो, कि जो एक्सप्लेन हम करें दुनिया भर की वो सब उल्टी हो जाएंगी। एंड अगर ये रियल है तो फिर बहुत हार्ड ब्रेकिंग, क्योंकि भाई अगर ये एक्टर्स उस मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे तो मूवी का कचड़ा अपने आप हो जाने वाला है। ओवरऑल जो भी वो अपडेट आपको मिल जाएगी, सब्सक्राइब के साथ